हेलो दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह का लॉगिन पेज बनाना हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले VS कोड में आएंगे। VS कोड में आने के बाद एक फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं अपन लॉगिन पेज के नाम से। लॉगिन पेज .html लॉगिन पेज .html। अब अपन कोड लिखते हैं यहाँ पे HTML हेड और टाइटल लिख देते हैं अपन यहाँ पे। टाइटल के अंदर अपन लिख देते हैं लॉगिन पेज। अब उसके बाद अपन यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर अपन आएंगे और पेज बनाएंगे। बॉडी टैग के अंदर आने के बाद एक ड्यू टैग ले लेते हैं अपन, ड्यू टैग, और इसका क्लास अपन ए दे देते हैं, क्लास नाम ए। और यहाँ पे अपन इसको स्टाइलिंग कर लेते हैं। पहले अपन ड्यू टैग को हाइट विड्थ करके अपन इसको स्टाइलिंग कर लेते हैं। उसके बाद अपन स्टाइल टैग के अंदर आएंगे। स्टाइल टैग के अंदर आने के बाद अपन यहाँ पे डॉट ए को अपन स्टाइलिंग करेंगे। इसकी विड्थ दे देते हैं अपन, विड्थ 30 पिक्सल दे देते हैं, 30%। और हाइट दे देते हैं इसकी 500 पिक्सल दे देते हैं, 500 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। पहले बैकग्राउंड कलर इसका ब्लू दे देते हैं। अब इसको अपन एक बार रन करके देख लेते हैं कि अपना पेज प्रॉपरली बन रहा है कि नहीं। तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये प्रॉपरली रन हो रहा है। तो ये अपने प्रॉपरली रन हो गया। तो इसको अपन थोड़ा सेट कर लेते हैं। इसको बैकग्राउंड बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं, 10 पिक्सल बॉर्डर रेडियस। उसके बाद अपन यहाँ पे उसको मार्जिन लेफ़्ट करके इसको सेंटर में ले आते हैं। सेंटर में लाने के बाद इसको अपन पिक्सल, इसको रन करके देखते हैं। इसको रन करके देखते हैं अपन, तो ये अपन सेंटर में आया कि नहीं। तो इसको देखते हैं अपन रन करके। तो ये अपना फॉर्म प्रॉपरली सेंटर में आ गया है। तो कुछ इस तरह का आपने कुछ मिस्टेक कर दिया होगा इसमें। विड्थ, हाइट, बॉर्डर रेडियस ब्लू कलर 5 पिक्सल, हाइट इसकी अपन ने दे दिया यहाँ पे गलत करके। अब इसको अपन रन करके देखते हैं। तो ये अपना फॉर्म प्रॉपरली आ गया है। इसको अपन मार्जिन टॉप करके इसको 70 पिक्सल कर देते हैं। टॉप करके 70 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन फॉर्म बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको अपन पैच को 2 कलर में कर लेते हैं। लीनियर रेडियस लगा देते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडेंट। अब यहाँ पे अपन लिख देते हैं अपन टू बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट लिख देते हैं, बॉटम राइट। यहाँ पे अपन कलर नाम दे देते हैं, जैसे रेड दे दिया मैंने, रेड, और येलो दे देते हैं, येलो, ठीक है। अब इसको अपन रन करके देखते हैं। तो ये अपना फॉर्म प्रॉपरली 2 कलर में आ गया है। तो इसके अंदर अपन फॉर्म बनाएंगे। तो पहले अपन ड्यू टैग के अंदर जाएंगे। ड्यू टैग के अंदर जाने के बाद एक हेडिंग डाल देते हैं अपन यहाँ पे, H2 हेडिंग के अंदर अपन लॉगिन पेज दे देते हैं, लॉगिन पेज लिख देते हैं। लॉगिन पेज लिखने के बाद अब इसको रन करके देखते हैं। लॉगिन पेज को अपन स्टाइलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आएंगे, इसको .AH2 लॉगिन पेज, अपन इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। उसके बाद फॉन्ट फैमिली लगा देते हैं। फॉन्ट फैमिली अपन अर्लियर, फॉन्ट साइज आ गया यहाँ पे, फॉन्ट फैमिली लगाना है अपने को। फॉन्ट
फ़ॉन्ट फैमिली एरियल ये वाला लगा देते हैं। उसके बाद कलर दे देते हैं इसको वाइट। अब इसको रन करके देखते हैं तो ये प्रॉपरली आ गया है। इसको अपन फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं इसकी। फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल कर देते हैं। इसको रन करके देखते हैं तो ये प्रॉपरली आ गया है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको पैडिंग टॉप लगा के इसको नीचे कर देंगे। थोड़ा बहुत पैडिंग टॉप लगा के 30 पिक्सल नीचे कर देते हैं। इसको रन करके देखते हैं तो ये प्रॉपरली नीचे आ गया है। अब इसको ये अपन ठीक है। उसके बाद अपन इसके नीचे एक लाइन लगाएंगे तो यहाँ पे आएंगे हेडिंग में, यहाँ पे HR टैग लगा देंगे। HR टैग तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी ये। उसके बाद अपन फॉर्म बनाएंगे तो अपन ड्यू टैग के अंदर आएंगे। इसके बाद अपन फॉर्म टैग लिख देते हैं। फॉर्म टैग के अंदर आएंगे। फॉर्म टैग के अंदर आने के बाद अपन क्या करेंगे, अपन इनपुट लेवल बनाएंगे। इनपुट बॉक्स बना देते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर के अंदर लिख देते हैं अपन फर्स्ट नेम ले लिया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको क्लास दे देते हैं। इसकी क्लास आई दे देते हैं। उसके बाद अपन WBR टैग क्यों लगा रहे हैं, ताकि अपन नेक्स्ट इनपुट लेंगे तो अपन 2 लाइन ब्रेक होकर आए, तो इसके लिए अपन ब्रेक 2 लाइन BR ले लेते हैं, 2 ब्रेक लाइन। तो उसके बाद अपन फर्स्ट नेम के बाद अपन लास्ट नेम बनाते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये भी एक टेक्स्ट है। इसको अपन प्लेस होल्डर दे देते हैं लास्ट नेम दे देते हैं। क्लास दे देते हैं इसकी क्लास आई, ठीक है। इसको WBR टैग लगा देते हैं। WBR टैग लगाने के बाद अपन फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक फादर नेम लिख लेते हैं। इसको रन करके दिखा देता हूँ मैं, रन करके। उसके बाद अपन इनपुट बॉक्स के अंदर अपन फादर नेम लिखेंगे। इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये भी एक टेक्स्ट के फॉर्म में आएगा। उसको प्लेस होल्डर फादर नेम उसके बाद अपन इसको क्लास दे देते हैं। इसकी भी क्लास दे देते हैं आई, सेम नाम, क्योंकि अपने को सेम स्टाइल करनी है तो इससे अपन सेम नाम देंगे। BR टैग लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन इनपुट अपन जेंडर लेंगे तो अपन रेडियो लिखेंगे। रेडियो, यहाँ पे अपन नेम दे देते हैं जी और इसको अपन मेल दे देते हैं। पहला ऑप्शन मेल, ठीक है। पहला ऑप्शन मेल, इसको ही कॉपी करके अपन 2-3 बार रिपीट कर लेंगे। यहाँ पे मेल और यहाँ पे एक फीमेल कर देते हैं। फीमेल के बाद यहाँ पे ऑदर्स और यहाँ पे WBR टैग लगाएंगे। WBR क्यों लगाएंगे आप समझ गए होंगे, क्योंकि अपने को जेंडर के बाद अपने को 2 लाइन ब्रेक होकर अपना नेक्स्ट इनपुट आए, तो इसके लिए अपन BR टैग लगा देते हैं। इसको अपन इसके बाद अपन ID पासवर्ड ले लेंगे। इसको इनपुट टाइप अपन पासवर्ड क्रिएट के लिए इनपुट बॉक्स से बना देते हैं। तो यहाँ पे इनपुट टाइप पासवर्ड आएगा और यहाँ पे प्लेस होल्डर पासवर्ड, यहाँ पे एक पासवर्ड आएगा। अपन तो क्रिएट पासवर्ड लिख देते हैं। क्रिएट पासवर्ड। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास दे देते हैं। क्लास सेम आई दे देते हैं। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे WBR टैग लगा देते हैं, ताकि ये भी अपन स्टाइलिंग करेंगे तो ये भी 2 लाइन ब्रेक होकर आए तो एक। उसके बाद अपन कंफर्म पासवर्ड के लिए एक ऑप्शन ले लेते हैं, तो ये भी इनपुट टाइप पासवर्ड आएगा। प्लेस होल्डर के अंदर अपन लिखेंगे प्लेस होल्डर, ये सेम आ गया। प्लेस होल्डर के अंदर लिखेंगे अपन कंफर्म पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसकी भी क्लास आई दे देते हैं अपन, क्योंकि स्टाइलिंग अपने को सेम करनी है। उसके बाद WBR टैग लगा देते हैं। इसको रन करके देखते हैं तो ये अपना फॉर्म प्रॉपर्ली बन रहा है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद इनपुट टाइप बनाएंगे। इनपुट टाइप सबमिट बटन बनाएंगे। सबमिट, इसकी क्लास दे देते हैं अपन, क्लास BTN दे देते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद अपन एक और इनपुट बटन बनाएंगे, इनपुट टाइप रीसेट बटन, ताकि अपना फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गए तो अपना फॉर्म रीसेट कर सकते हैं। तो रीसेट बटन और क्लास अपन ने सेम दे दी, क्योंकि अपने को स्टाइलिंग सेम करनी है। तो इसको अब रन करके देखते हैं। उसके बाद अपने को इनको स्टाइलिंग करके और भी अच्छा दिखाना है, तो यहाँ पे स्टाइल टेक के अंदर आएंगे और आई को अपन स्टाइलिंग करेंगे। डॉट आई को अपन स्टाइलिंग करेंगे। इसकी विड्थ दे देते हैं
250 पिक्सल देते हैं। ठीक है, 250 पिक्सल देने के बाद इसको अपन हाइट दे देते हैं, इसकी हाइट दे देते हैं, हाइट 30 पिक्सल दे देते हैं, 30 पिक्सल दे देते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं अपन, 30 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, इतना। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इसको अपन बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल कर देते हैं, 5 पिक्सल। अब ये थोड़ा ब्लैक आ गया इसकी बॉर्डर, तो इसको अपन बॉर्डर नॉन कर देते हैं, बॉर्डर नॉन और कर्सर पॉइंटर लगा देते हैं, ताकि अपना हॉवर, जब भी अपना हॉवर जाए अपना, तो वहाँ पे एक बिंदु के रूप में, देखिए ये अपना कुछ नहीं मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। तो अपन यहाँ पे जैसे हॉवर करेंगे तो यहाँ पे एक निशान आए, जैसे अपन एक कर्सर पॉइंटर लगा देते हैं, कर्सर पॉइंटर। उसके बाद देखते हैं तो ये एक उंगली का निशान आ रहा है अपना हर कर्सर का। तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद अपन एक फॉर्म को सेंटर में लाना है, फॉर्म को सेंटर में लाना है। तो यहाँ पे फॉर्म टैग के अंदर आएंगे, फॉर्म टैग के अंदर आने के बाद अपन क्या करेंगे, इसको मार्जिन लेफ़्ट करके इसको 50 पिक्सल लेफ़्ट कर देते हैं। इसको रन करके देखते हैं तो ये 50 पिक्सल लेफ़्ट हो गया। लेफ़्ट होने के बाद इसको थोड़ा नीचे कर देंगे, तो मार्जिन टॉप लगा के इसको 30 पिक्सल नीचे कर देते हैं, 30 पिक्सल नीचे कर देते हैं। ठीक है, अब अपन बटन को स्टाइलिंग करेंगे, तो वो .btn, उसकी विड्थ बढ़ा देते हैं अपन, विड्थ 100 पिक्सल कर देते हैं और इसकी हाइट 30 पिक्सल कर देते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं तो ये अपनी बटन प्रॉपरली आ गई है। तो कुछ इस तरह का अपना फॉर्म बना सकते हैं।